जब स्पाइडरमैन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच झूल रहा था, तभी उसे अचानक पता चला कि उसका जाल छोड़ने वाला उपकरण काम नहीं कर रहा। अगले ही पल वो हैरानी में सीधा आसमान से नीचे गिर गया। घबराकर उसने फिर से दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चढ़ते ही उसका पैर फिसल गया और वो फिर से जोर से जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे समझ आया कि उसकी मकड़ी वाली ताकत तेजी से खत्म हो रही है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी फिर से बहुत कमजोर हो गईं। अपनी ताकत खोने के बाद पीटर ने हमेशा के लिए स्पाइडरमैन बनना छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने फिर से अपना पुराना चश्मा पहन लिया। इस बार जब पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी तो वो बस वहीं खड़ा होकर हैमबर्गर खा रहा था। लेकिन स्पाइडरमैन न बनने की वजह से अब उसके पास पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त था। उसकी जिंदगी पहले से बेहतर लगने लगी। लेकिन स्पाइडरमैन के बिना शहर में जुर्म करीब 75% बढ़ गया। ये देखकर पीटर सोचने लगा कि क्या उसका फैसला सही था। तभी उसके पास वाली एक इमारत में आग लग गई। पीटर ने आदत से अपना कॉलर पकड़ा। फिर उसे याद आया कि वो अपना स्पाइडरमैन वाला सूट फेंक चुका है। फिर भी वो बिना देर किए आग के अंदर दौड़ गया और वहाँ फंसी एक लड़की को ढूंढ निकाला। बड़ी दुर्घटना होने से ठीक पहले वो उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गया। लेकिन दमकल कर्मियों की बात सुनकर उसे पता चला कि बगल वाले कमरे में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये सुनकर पीटर खुद को दोष देने लगा। अगर वो अभी भी स्पाइडरमैन होता तो शायद उन लोगों की भी जान बचा सकता था। घर पहुंचकर पीटर ने देखा कि जो नाम का लड़का आंटी में की घर साफ करने में मदद कर रहा था, उसने बताया कि वो भी स्पाइडरमैन की तरह लोगों की मदद करना चाहता है। उसी वक्त पीटर को एहसास हुआ कि स्पाइडरमैन लाखों लोगों के दिलों का हीरो बन चुका है। आखिरकार उसका हौसला वापस आ गया और उसने फिर से स्पाइडरमैन बनने का फैसला कर लिया। वो एक इमारत की छत पर चढ़ गया और दौड़ने की तैयारी करने लगा। पूरे भरोसे के साथ वो सामने वाली इमारत की तरफ कूद गया। लेकिन अगले ही पल वो सीधा नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उसकी ताकत अभी तक वापस नहीं आई। एक दिन अचानक पीटर का चश्मा धुंधला दिखाई देने लगा। जैसे ही उसने चश्मा उतारा, उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत वापस आ चुकी है। वो तुरंत अखबार के दफ्तर पहुंचा और अपना स्पाइडरमैन वाला सूट वापस ले आया। स्पाइडरमैन बनते ही उसने देखा कि एक ट्रेन बिना कंट्रोल के तेजी से दौड़ रही है। अपनी मकड़ी वाली समझ से उसे पता चला कि आगे पटरी खत्म हो रही है और उसके बाद गहरी खाई है। वो तुरंत ट्रेन के आगे पहुंच गया और अपने पैरों की ताकत से उसे रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा ताकत होने के बाद भी वो इतनी भारी ट्रेन को रोक नहीं पाया। फिर उसे एक और तरीका सूझा। उसने दोनों तरफ जाल छोड़कर ट्रेन की रफ्तार कम करने की कोशिश की, लेकिन उसने आसपास की इमारतों की मजबूती का गलत अंदाजा लगाया। एक दीवार तुरंत टूट गई और वो लगभग ट्रेन के नीचे खिंच गया। किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। जैसे जैसे ट्रेन खाई के करीब पहुंचने लगी, वैसे वैसे उसने और ज्यादा जाल छोड़ना शुरू कर दिया। इस बार दीवारें नहीं टूटी, लेकिन इतना सारा दबाव सीधे उसके शरीर पर आने लगा। उसका स्पाइडरमैन वाला सूट फटने लगा और उसका शरीर अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया। खुशनसीबी से ट्रेन आखिरकार रुक गई। उसने ट्रेन में मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली, लेकिन इतना ज्यादा दबाव झेलने की वजह से वो बेहोश हो गया। अच्छी बात ये रही कि वहाँ मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की। कुछ देर बाद जब पीटर को होश आया तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी पहचान किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि एक छोटे लड़के ने उसका मास्क उठाकर बड़े प्यार से उसे वापस दे दिया। तो क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन को उसकी खोई हुई ताकत आखिर वापस कैसे मिली?